हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1960 के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के पास पेट्स होते हैं और उनका ख्याल रखते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ है कि उनको अपन अबैंडन करना, उसकी देखभाल सही नहीं करना। आप सुबह पेट को छोड़ के ऑफिस चले गए, रात को 9-10 बजे आ गए, उसको भूख लग रहा, प्यास लग रहा, उसके लिए सही इंतज़ाम नहीं करे, कोई अटेंडेंट नहीं है उनके पास, तो दैट इज़ नथिंग बट क्रूएल्टी। दैट इज़ नॉट करेक्ट। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें आर्टिकल 21 के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट नॉट ओनली एवरी पर्सन, एवरी स्पीशीज हैज गॉट राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी एंड लिबर्टी ऑल्सो। सो हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और हर एक जो प्राणी है, एनिमल है, उसका जो अपन वी शुड रेस्पेक्ट इट्स प्राइवेसी। बहुत सारे ऐसे जैसे बर्ड्स है, लॉट ऑफ पीपल दे कीप इट, जैसे मेरे पास भी एक एक्वेरियम है फिशेस का। लेकिन इसको वी हैव टू गिव टाइम एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली। लाइक आई एम न्यू टू दिस बट आई हैव सीन समबडी लाइक दे सेड, लाइक जैसे शॉपकीपर आपको बताता है कि 1 से 2 बार आप 2-3 बार आप दे दो इनको, फूड फीड दे दो, तो दैट विल बी सफिशिएंट। बट सम experts have told me you have to feed them 5 times a day. So I have to ensure that they will get such kind of proper environment and to livable environment होना ज़रूरी है। और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, they should get proper feed। और अगर ये बड़ा एनिमल है, कोई डॉग है या कैट है, उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन या कुछ भी इंजुरीज हुए, उसको कोई उसका तबीयत ख़राब हो रहा, यू हैव टू बी एबल टू टेक देम टू हॉस्पिटल, यू हैव टू लुक आफ्टर देम जस्ट लाइक योर ओन किड्स। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे भी अपन रास्ते में देखते हैं कि लॉट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स आर देयर, उनके भी एक राइट है। इट्स अ वेरी बिग डिबेट nowadays in the entire country that dogs are attacking small children and people, and they are causing harm, they are killing. I have read various news in newspapers that they have even killed some small kids or some babies also. So किसकी गलती है? ये जानवर का कोई गलती नहीं हो सकता, क्योंकि ये ह्यूमन की गलती है। आपने बिना अटेंड करे आपका जो बच्चा है या जो भी है आपने खुला छोड़ दिया, तो जानवर के पास अक्ल नहीं होता। इंसान तो नहीं है जानवर, दे हैव देयर ओन फ्रस्ट्रेशंस एंड देयर चैलेंजेस टू लिव। हम उनको कोई स्ट्रीट डॉग्स को नोबडी इज गिविंग देम प्रॉपर फूड, ओके, जो भी उनको मिलता है बस्ता, जो भी है, जो गार्बेज बिन में मिलता है वो लेके खा के दे विल एंजॉय देयर फ्रीडम, दे विल रोम अराउंड इन देयर ओन एरियाज एंड दे आर हैप्पी, ओके। दे विल नेवर इंटरफेयर विथ योर लाइफ। आपकी घर की हिफाजत करते हैं वो, बिना आपने कुछ भी नहीं दिया उनको, बट स्टिल दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू रेस्पेक्ट देम एंड दे आर वेरी लॉयल। यू आर थिंकिंग आपने उनको कुछ किया, लेकिन बिना कुछ करे ही दे विल बी हेल्पिंग अस। वो उनका यही एक चीज़ रहता है कि when you speed away with your bike or car from them, from just beside them, they will get scared। उनको गुस्सा आता है इसलिए आपके पीछे पड़ते हैं, या आप भाग रहे हो तो चोर समझ के पीछे पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। सो what you have to do is you just have to stand there and pacify them, talk to them। आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगी, कोई भी जानवर। जितना मुझे लगता है, आप जितना भी जंगली जानवर हो, अगर आप जंगल में भी जाएंगे, आई डोंट थिंक सम वाइल्ड एनिमल विल अटैक यू अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवोक इट। सो नेवर प्रोवोक these kind of domestic animals like dogs or these kind of cats or whatever, cows or buffaloes. Lot of animals are there because everybody has got right to life, okay, even every species, as I told you under article 21। जैसे अपना IPC एंड BNS में भी किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग एंड जैसे आपने उनको सम आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, उनको आप कैद करके रख नहीं सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे मैंने अभी रिसेंटली पता करा टॉर्टॉइस के बारे में। टॉर्टॉइस इज़ नाउ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यू कैन नॉट कीप इट इन योर होम्स। सो देयर आर लॉट ऑफ बैंड स्पीशीज़। जैसे ईगल भी है, दैट बर्ड ऑल्सो यू कैन नॉट keep it as a pet in your home, they are banned। so you have to be very careful। अगर ऐसे जैसे सलमान खान का चिंकारा और जो ब्लैक बक का जो केस हुआ, जो ऐसे डीर्स, they are also very holy, just like our holy cow, they are also very holy species। उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में भगवान, साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। सो
all animals have got great importance in our society and in our country. So we should respect them. Even they have also constitutional rights. चाहे आप उनकी मदद करो, हेल्प करो, नहीं तो उनको नुकसान मत पहुंचाओ, और उनके ऊपर जीना एक बहुत बड़ा गलती होगा. ये मेरा ओपिनियन है. एंड फाइनली मेरा एक पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करता हूँ. जैसे मैंने काफ़ी बार चिड़ियाघर गया, जू पार्क, यू नो इट प्रिटी वेल. लॉट ऑफ पीपल दे गो टू द सफारीज, रिच पीपल, बिग शॉट्स, दे गो टू द थाईलैंड का जो टाइगर का पार्क है, टाइगर सफारी पार्क है, वहाँ जाते हैं. और बहुत सारे दुबई में तो जो बिग शॉट्स है, दे विल हैव डोमेस्टिकेट लायंस एंड टाइगर्स एज पेट्स, एंड उनके जो लिविंग रूम्स में उनके साथ खाते पीते जाते रहते हैं. सो जैसे भी मैंने चिड़ियाघर में जाता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो उनको फ्रीडम नहीं है, जो 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 एनिमल्स है उनके साथ बहुत ही आप उनका फ्रीडम छीन लिए. आई हैव सीन लेपर्ड दैट इज़ कॉन्स्टेंटली फॉर आवर्स टुगेदर. मैं 2-4 घंटे था ऑलमोस्ट. मैं जितने भी राउंड मार के आया, फिर वो लेपर्ड के पास वो ऐसे ही नीचे ऊपर ऊपर नीचे 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 पागल की तरह घूम रहा था. इट विल गो मैड, इट विल बी डिप्रेस्ड. इवन उनके पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं रहता. वो एक केज में रखा गया. एंड लायंस को ओपन एनक्लोजर में रखा जाता है, टाइगर्स को. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, क्योंकि हर एक जानवर या इंसान के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट 5-स्टार होटल्स और लग्जरी लाइफस्टाइल और बिग कार्स और बिग होम्स. एक जो आपके पास जो फ्रीडम है, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग अ पर्सन कैन हैव. जिस आदमी को या जिस जानवर को आप कैद करके रखोगे, वो जितना पछताएगा आप यकीन नहीं कर सकते हो. अगर आपको भी ऐसा रखा गया 1 दिन या 4 दिन 10 दिन, तब आपको पता चलेगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. क्योंकि अपन डार्कनेस में अगर अपने घर में पावर चला गया 1 दिन 2 दिन, क्या अपन रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं. अगर अपना पावर चला गया, अपन फैन के बिना नहीं रह सकते, लाइट के बिना नहीं रह सकते. अगर 1 वीक 10 डेज अगर कोई गाँव गए, वहाँ तो 24 घंटे बिजली नहीं रहती है. बिजली आया तो बहुत बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बिजली चलता है पूरा दिन में. तो वैसे ही रहते हैं वो लोग बाहर आके ठंडी हवा में, गर्मी में, वैसे ही लाइक दे लिव देयर लाइफ स्टाइल. सो वी कैन नॉट स्टे. सो वैसे ही है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी बडीज लाइफ इज़ फ्रीडम. फ्रीडम से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है. सो टेक बी आई मीन माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट कीप इट इन माइंड, क्योंकि जो अपन कोई भी स्पीशीज़ को, चाहे जानवर हो कुछ भी हो, उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा सा उसकी ख्याल रखेंगे, सो गॉड विल हेल्प अस डेफिनेटली. एंड लीगली भी मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर इज़ आप अगर रख सकते हो कोई भी पेट को लाके अपने पास, उसको अच्छी तरह केयर करो, अच्छी तरह रखो, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करो, बिकॉज दे आर अटैच्ड, दे आर बेटर देन ह्यूमन्स. ह्यूमन के पास like they don't have loyalty. Lot of people, you think that okay, my son is going to take care of me. कितने लोग हैं, 99% of sons and sons particularly, they desert their parents in their old age. सब चले गए, जैसे भी वाइफ मिल गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, टाटा बाय बाय डैडी, आई एम बिजी इन USA. ऐसा चलता है. तो सो यू सी लाइक सब प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. मेरे पास दुनिया भर के केसेस आते हैं, सारे फैमिली मैटर्स. एंड वाइफ एंड हस्बैंड, 80 to 90% ऑफ केसेस आर दिस. आई हेट इट लाइक एनीथिंग. लेकिन यही सबसे बड़ा आई मीन लिटिगेशन है बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड. ये मैं सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बार सुना हुआ हूँ. तो lot of matters come, there are number of judgments also pertaining to these kind of things. जो अपना अरनेश कुमार का जजमेंट है, that is 498A के ऊपर, डाउरी हरासमेंट के ऊपर, that is also pertaining to wife and husband judgment only. So there are a lot of landmark judgments of the Honorable Supreme Court as well as High Courts as well. So what I am trying to tell you is, just daughters at least they are better. They take care of the parents at least at their later stage. Even some son-in-laws also, they care about wife's parents. That is good thing. I want the sons also to improve. So finally coming back to the point of animal cruelty. Animal cruelty is a very dangerous act जिसमें 5-5 साल का 10-10 साल का भी सज़ा हो सकता है. So never involve in such kind of things. Poaching and all, that's not good. लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं. एक बेजुबान जानवर को एक बुरी तरह परेशान करना, it's very bad. So that's all my dear friends. Thank you very much.